गुड इवनिंग, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। पढ़ाई लिखाई अगर अच्छे से चल रही मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, तो एक बार सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, जिससे हम लोग क्लास को प्रारंभ कर सकें। एक बार सेशन को शेयर और लाइक करिएगा, जिससे हम लोग क्लास को प्रारंभ करें। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 2016 कब का पेपर देखने वाले हैं भाई? 2016 का पेपर देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे। किस ईयर का पेपर देख रहे हैं? तो 2016 का पेपर देख रहे हैं। कौन सा ईयर का पेपर देखेंगे भाई? 2016 का पेपर देखेंगे। चलिए तैयार हो जाइए, अपनी कमर कस लीजिए, देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हो। तो शुरुआत की जाए मेरे प्यारे बच्चे, आज के सेशन का आगाज किया जाए। आज के सेशन का आगाज किया जाए भाई। चलिए जल्दी से लिख दीजिए यस। तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। फिर देन अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। जल्दी से लिखें यस। हमारे सभी भाई बहन तेजी के साथ लिखेंगे यस। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेके आऊं। यहां देखें, एक गद्यांश, गद्यांश नहीं मेरे प्यारे बच्चे, पद्यांश दिया गया है। पहले आपको क्या दिया गया है? पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश को पढ़ना और पद्यांश पर आधारित उसी के सामने क्वेश्चन दिए गए हैं। उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। कह रहा है, हवा चले अनुकूल तो नावे नौसिखिए भी खेल लेते हैं। हवा चले अनुकूल तो नावे नौसिखिए भी खेल लेते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ कहने का आशय क्या है कवि का? हवा अगर जिधर आप नाव को लेकर जा रहे हो, अगर उसी दिशा में बह रही है, तो जो नाव के नौसिखिए होते हैं, नए नए खेने वाले होते हैं, नए नए चलाने वाले होते हैं, वो भी क्या करते हैं? खेल लेते हैं, मतलब उसको चला लेते हैं। खेना से आशय क्या है भाई? चलाने से है। सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से चलते हैं। अगर रास्ता आपका अच्छा है तो लंगड़ा भी जो है बिना बैसाखी के भी आराम से गमन कर लेता है। क्या कर लेता है? गमन कर लेता है। दीप मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाखों चिरागों को। कुछ ऐसे दीपक होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कुछ ऐसे पुत्र होते हैं जो भारत की बलिवेदी पर अपने को क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं और लाखों लोगों को रोशन कर देते हैं। जो लौटा लाते हैं गई बहारों को। फैला करके हाथ किसी के सम्मुख झुकना आशा है। बहती नदियां पानी पी प्यास बुझाना आशा है। नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे कवि उन्हें नमन कर रहा है जो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, लाखों दीपक जलाते हैं, लहरों पर नाव चला लेते हैं, सरल मार्गों पर चलते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? तो देखते हैं हमारे किस भैया बहनी का करेक्ट आंसर आता है। कवि उन्हें नमन कर रहा है। किसको नमन कर रहा है भाई? मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, नमन उन्हें है जो लौटा लाते गई बहारों को। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ जो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, उन्हें हम क्या कर रहे हैं? कवि नमन कर रहा है। ए विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प राइट आंसर है? ए विकल्प आपका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। नीचे दिए गए पद्यांश,
हवा चले अनुकूल तो नावे नौसिखिया कहते हैं, वही चीज है। यहाँ कविता में बैसाखी का भावार्थ क्या है? यहाँ कविता में बैसाखी का भावार्थ क्या है? तो यहाँ बैसाखी क्या है आपको ये बताना है। बैसाखी एक महीना है, बैसाखी सहारा है, बैसाखी सीढ़ी है, बैसाखी एक फसल है। तो देखते हैं हमारे किस दोस्त किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहां पे आ रहा है। देखते हैं हमारे किस दोस्त या किस भाई बहन का यहां पे करेक्ट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। बैसाखी से आशय क्या है? यहां पे बैसाखी का क्या आशय है भाई? तेजी से आंसर करेंगे। यहां पे बैसाखी का क्या आशय है? वैसाखी का आशय क्या है? सीढ़ी है, सहारा है, एक फसल है, एक महीना है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर आपका आंसर यहाँ पे क्या आया होगा, सहारा आया होगा, तो आपका राइट आंसर है कौन सा? सहारा। अगर आपने आंसर किया होगा तो ये आपका आंसर क्या है? एकदम करेक्ट है। आ जाओ तीसरे प्रश्न पे आ जाओ। यहाँ पे वही चीज है, गद्यांश है। पानी पी प्यास बुझाना आशा है में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पानी पी प्यास बुझाना आशा है, पानी पी प्यास बुझाना आशा है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो यहाँ पे पावर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पे पावर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पे पावर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पे नावर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पे नावर्ण की आवृत्ति है। यहाँ पे देखो भाई सावर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पे सावर्ण की आवृत्ति है। इस पंक्ति में किसकी आवृत्ति है? पावर्ण की आवृत्ति है, सवर्ण की आवृत्ति है, नावर्ण की आवृत्ति है। अगर आवृत्ति एक वर्ण या अनेक वर्णों की हो रही है तो आपका वहां पे कौन सा अलंकार होता है? मेरे प्यारे दोस्त आप आंसर लगाएंगे, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पे एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो आपका आंसर होगा वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। आपको जहां पे क्या मिले, सा मिले, सी मिले, से मिले, सा सी से मिले, वहां पे आपका कौन सा अलंकार होता है? तो आप याद रखिएगा ये योजक चिन्ह होते हैं। सम समान सदृश युनाई, सम समान सदृश युनाई, सदृश युनाई, सदृश युनाई, ये शब्द हैं बेटा। इसमें कौन सा अलंकार होता है? तो आप बताएंगे उपमा। और रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहां उपमेय और उपमान के बीच में, उपमेय और उपमान के बीच में अभेद रहित आरोप हो वहां रूपक होता है, या जहां पे योजक चिन्ह लगा रहा होता है। कौन सा चिन्ह? उपमेय और उपमान के बीच में अगर योजक चिन्ह लगेगा तो वहां भी आपका कौन सा अलंकार होता है? तो रूपक अलंकार होता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो प्यासे को पानी पिलाते हैं, अपने कार्यों से सबका हित करते हैं, सदियों तक पूजे जाते हैं, नित्य नए खोदते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जल्दी से आंसर करके बताएंगे। यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो अपने को अपने कार्यों से सबको हित करते हैं, सदियों तक पूजे जाते हैं, नित्य नए कुएं खोदते हैं, या प्यासे को पानी पिलाते हैं। तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। अगर मेरे प्यारे दोस्त अगर आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, अपने कार्यों से सबका हित करते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा? अपने कार्यों से सबका हित करते हैं, तो ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कैसा आंसर होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है।
कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है जो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, बैसाखी के सहारे चलते हैं, परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं, स्वयं अपने ही लिए साधन जुटाते हैं। तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट यहाँ पे आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है। किसका जीवन आसान नहीं है भाई, जल्दी से आंसर करके बताएं। किसका जीवन आसान नहीं है? लोगों के सामने हाथ फैलाने वालों के, बैसाखी के सहारे चलने वालों के, परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं, स्वयं अपने ही लिए साधन जुटाते हैं। अगर यहाँ पे आप 3 नंबर विकल्प आंसर किए होंगे बेटा तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा नंबर, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नौसिखिया, नौसिखिया का आशय क्या है? जैसे अभी अभी आप मोटरसाइकिल चलाने लगे, कार चलाने लगो, साइकिल चलाने लगो, तो उसे क्या कहते हैं? नौसिखिया कहते हैं। नया नया सीख रहा है, क्या कहते हैं बेटा? नया नया सीख रहा है। तो यहाँ नौ विषय जानने वाले को या नए विषय पढ़ने वाले को नया सिखाने वाला, नया सीखने वाला। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त अगर आपका आंसर क्या होगा, डी विकल्प हो गया। नया सीखने वाले को क्या कहते हैं? नौसिखिया कहते हैं। किसको नौसिखिया कहते हैं? जो नया नया सीखने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? नौसिखिया कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम उम्मीद करते हैं आपने एक पद्यांश के जो क्वेश्चन थे उनको आसानी से सॉल्व कर लिया है। आ जाओ अगले प्रश्न पे। यहाँ पे आपका शुरू होता है पेडागाजी के क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चुन के बताना है। क्या बताना है? सबसे सही उत्तर को चुन के बताना है। यहां पे कह रहा है पूरी, क्या कह रहा है बेटा? पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो में आया है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपका क्या होगा? खाली स्थान होगा। क्या होगा? ये खाली स्थान है बेटा, में नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे खाली स्थान है। पूरी पाठ्यचर्या में खाली स्थान भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मूल्य निर्माण को, ज्ञान निर्माण को, व्याकरण नियम को, आकलन निर्माण को, तो किसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है? किसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है? इस खाली स्थान में क्या भरेंगे? ये में नहीं है बेटा, यहाँ पे एक खाली स्थान है। क्या है? खाली स्थान है। आज हमारे टाइपिस्ट महोदय 100 के क्वेश्चन बनाए हैं। कैसे बनाए हैं भैया? ये हमारे टाइपिस्ट महोदय जो है सो रहे थे, सोते सोते इन्होंने बनाया है। ये चले गए थे अपने दोस्त की शादी में। कहाँ पे चले गए थे? अपने दोस्त की शादी में चले गए थे। उस शादी से लौट के आए भैया, तो अंधेरे में ही जैसे मन में आया वैसे टाइप करके दे दिए कि गुरुजी पढ़ा तो देंगे ही, बच्चे उनके पढ़ तो लेंगे ही। तो चलो भाई कोई बात नहीं, हमारे टाइपिस्ट महोदय शादी विवाह करें, हम लोग ऐसे इसको सुधार सुधार के पढ़ते रहें। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ मेरे प्यारे बच्चे। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, पूरी पाठ्यक्रम में मूल्य निर्माण, पूरी पाठ्यक्रम में मूल्य निर्माण भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। किसको मेरे प्यारे बच्चे? मूल्य निर्माण। ए विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प? ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। आपने भी लगाया क्या? आपने भी ये विकल्प लगाया क्या? मूल्य निर्माण लगाया क्या? अगर लगाया होगा तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। आ जाओ अगले प्रश्न पे आ जाओ। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी? बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाएंगे, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करेंगे, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना।
मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे कह क्या रहा है, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी। भाषा के शिक्षक हैं तो बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के क्या करेंगे, अवसर को जुटाएंगे। क्या जुटाएंगे? तरह तरह के अवसर को जुटाएंगे। अगर मेरे दोस्त आपने ये विकल्प यहाँ पे लगाया होगा तो आपका राइट आंसर है। भाषाई शिक्षा के लिए भाषा के शिक्षा को किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? जो बच्चा है हमारा, उस बच्चे की क्षमता में लगातार वृद्धि और प्रयास करने का हमारा प्रयास होना चाहिए। तो एक बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए हम तरह तरह के क्या जुटाएंगे, अवसर जुटाएंगे। ये विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित, किस कक्षा में बेटा? दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। आप क्या करेंगे? दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। आप क्या करेंगे? उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाती रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे उसे बिल्कुल अनदेखा करेंगे नहीं, अनदेखा नहीं कर सकते। उसे डांटेंगे, निगेटिव, गलत बात। बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, बाकी बच्चों से नहीं, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उसकी भाषा को समझने की हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। ये विकल्प आपका राइट आंसर है। यहाँ पे कौन सा विकल्प राइट आंसर है भाई? ये विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, भाषा की संरचना की समझ। यहाँ पे कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? नहीं की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे वर्णमाला याद करने का कौशल, ये तो आपके लिए जरूरत पड़ेगा बेटा। अनुमान लगाने का कौशल, ये भी आपको जरूरत पड़ेगा। भाषा की संरचना की समझ होनी चाहिए आपके अंदर, ये भी आपको जरूरत पड़ेगा। लेकिन किसकी जरूरत नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चे? भावात्मक संबंध हो, भाव जैसा संबंध हो हमारे अंदर, इसकी जरूरत नहीं है। अगले पॉइंट पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा द्विभाषिक बच्चे। कौन से बच्चे भाई? द्विभाषिक, जो दो प्रकार की भाषाएं बोलने वाले बच्चे की बात कर रहा है। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले बच्चे की यहाँ पे बात कर रहा है। द्विभाषिक बच्चे विकास, सामाजिक सहिष्णुता और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। यहाँ पे दो जगह आपका खाली स्थान दिया गया है। कितने जगह? दो जगह आपका खाली स्थान दिया गया है। यहाँ पे संज्ञानात्मक और सीमित होगा, संज्ञानात्मक और विस्तृत होगा, संक्रियात्मक और सीमित होगा, संक्रियात्मक और केंद्रित होगा। मेरे प्यारे बच्चे, द्विभाषिक बच्चे तो संक्रियात्मक नहीं होते हैं भैया, ये संज्ञानात्मक होते हैं। तो अब संज्ञानात्मक में दो चीजें। द्विभाषी बच्चे, यहाँ पे पहले विकल्प में अगर हम संज्ञानात्मक लगा देते हैं, क्या कर देते हैं? पहले विकल्प में हम संज्ञानात्मक अगर फिल कर देते हैं तो आगे देखें वाक्य कैसे ये पूरा हो सकता है। संज्ञा, द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। कौन से चिंतन की बात करते हैं बेटा? विस्तृत चिंतन। कौन सा चिंतन? विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत क्या होते हैं? बेहतर होते हैं। सीमित होते हैं आप कहोगे नहीं, विस्तृत होते हैं भैया। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है आपका? बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपने भी वी विकल्प लगाया है बच्चों तो आपका राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प? वी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं?
किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चे, लिपि से परिचय, 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्ताक्षरों की पहचान, किसके अभाव में हम नहीं पढ़ सकते हैं भाई? तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर इस बार आता है। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर लिपि से हमारा परिचय नहीं हो तो क्या हम पढ़ सकते हैं? 12 खड़ी से हमारा परिचय ना हो तो क्या हम पढ़ सकते हैं? संयुक्ताक्षरों की हमें पहचान ना हो तो क्या हम पढ़ सकते हैं? या वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान ना हो तो हम पढ़ सकते हैं? यहां सबसे प्रमुख कौन सा है ये पूछना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम वर्णमाला की क्रमबद्धता का हमें ज्ञान नहीं होगा, वर्णों को हम क्रमबद्ध नहीं कर पाएंगे। देखते होंगे छोटे बच्चे हमारे शुरुआत में जैसे क लिखा होता है, हमारा ख लिखा होता है, ग लिखा होता है, तो इनको जब हम मिला के पढ़ने के लिए कहते हैं तो हमारा बच्चा पढ़ने में असहज महसूस होता है। जैसे ख और ग है तो इस तरह से पढ़ता है, ख ग, धीरे धीरे इसको पढ़ने का प्रयास करता है। अगर ये क्रमबद्धता क्रम करना वो नहीं जानता है तो पढ़ नहीं सकता है। तो यहाँ पे 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे, भाषा और विचार के संबंध की चर्चा में अग्रणी है। भाषा और विचार की चर्चा में सबसे अग्रणी कौन है? सबसे अग्रणी कौन है? जीन पियाजे महोदय हैं, चॉम्स्की हैं, स्किनर हैं या वाइगोत्स्की हैं? तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। वाइगोत्स्की ने अंतरवैयक्तिक संप्रेषण, कौन सा मेरे प्यारे बच्चे? अंतरवैयक्तिक संप्रेषण जैसा सिद्धांत देते हैं बेटा। कौन सा सिद्धांत? अंतरवैयक्तिक संप्रेषण जैसा सिद्धांत देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा? डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। कितने नंबर का? 4 नंबर का आपका राइट आंसर है। अगले पॉइंट पे चलें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े भाई। यहां पे कह रहा है, सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से, सिद्धार्थ की मां अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? एक ही भाषा का प्रयोग करें कि जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती हैं। वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं। वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं। उनके बारे में क्या कहेंगी? वो क्या चाह रही हैं? वो महिला क्या चाह रही है? वो मां क्या चाह रही है? सिद्धार्थ की मां क्या चाह रही है भाई? आपको ये बताना है। वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, वंचित कहां कर रही है? वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं। गलत बात है। वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं। गलत बात है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी विशेष प्रकार का अवरोध नहीं चाहती हैं। क्या नहीं चाहती हैं? वो किसी प्रकार की रुकावट, भाषिक परिवेश में किसी प्रकार की रुकावट नहीं चाहती हैं। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। कौन सा नंबर? 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखी और छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें,
लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें, शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे क्या कर लें भाई। प्राथमिक स्तर पर बच्चे क्या कर ले। तो मेरे प्यारे दोस्त, शब्दों को जोड़ जोड़कर वाक्य पढ़ सकें, अक्षरों को जोड़ जोड़कर पढ़ सकें, लिखी छपी सामग्री को बोल बोल पढ़ सकें, या लिखी छपी सामग्री का अर्थ ग्रहण कर सकें या अर्थ समझ सकें। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है, तो आप बताएंगे ए विकल्प है। लिखी और छपी सामग्री का बच्चा क्या समझ सके, अर्थ समझ सके। अगले प्रश्न पे आए। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लेखन क्षमता के संदर्भ में, किस क्षमता के संदर्भ में, लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है। लेखन क्षमता में सर्वाधिक वर्तनी है, मौलिक विचार है, श्रुत लेख है या सुलेख है। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। यहां पे हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर आता है, ये देखना है। लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मौलिक विचार कौन सा है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, सबसे मौलिक विचार आपका ये है। कौन सा है, ये विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा विकल्प, ए विकल्प आपका राइट आंसर होगा, मौलिक विचार। कौन सा विचार, मौलिक विचार, ये आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। किसकी बात कर रहा है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण मतलब सुनना और वाचन कौशलों के विकास के लिए, वाचन का मतलब पढ़ना, क्या करना मेरे प्यारे बच्चे, पढ़ना। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का सही आंसर आता है। रेडियो समाचार सुनाना। क्या क्लास में ऐसा किया जा सकता है कि आप रेडियो समाचार को सुना सकते हो। हाव भाव के साथ कविता बुलवा सकते हो। प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, तो प्रश्नोत्तर आपका निगेटिव। हाव भाव के सविता बुलवाना ये भी गलत बात। रेडियो समाचार सुनाना ये भी गलत बात। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, ये आपके श्रवण और वाचन कौशल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। किसके लिए मेरे प्यारे बच्चे, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, ये आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 18 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है वाणी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। जैसा कि आपको लोगों को पहले से पता है, 4 कोश पर पानी बदले, कितने कोश पर, 4 कोश पर पानी बदले 8 कोश पर वाणी, आपने सुना होगा। तो यहाँ पे क्या है बेटा, वाणी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है। वाणी क्या होती है, गौण होती है, स्थिर होती है, अस्थायी होती है या अस्थायी होती है। तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है। देखना है हमारे किस भाई बहन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है। किस भाई बहन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है, तेजी के साथ आंसर करके बताएं। वाणी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। वाणी कैसी होती है आपकी, मेरे प्यारे दोस्त, एक गौण होती है, स्थिर होती है, अस्थायी होती है या अस्थायी होती है। तो वाणी याद मेरे प्यारे भैया हर समय क्या होती है, स्थिर होती है। क्या होती है, स्थिर होती है। वाणी स्थिर होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से क्या होती है, बदलती है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है। बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है।
बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है? जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे की घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, जिस कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं। तो बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे देखो 2 नंबर विकल्प। कौन से विकल्प को देखेंगे आप? 2 नंबर के विकल्प को देखेंगे। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुभाषिक कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बहुभाषिक कक्षा कहते हैं। 2 नंबर आपका राइट आंसर है। कौन सा नंबर? 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा है? 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर है भाई। कितने नंबर? 2 नंबर आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती हैं। किसके स्तर पे बेटा? संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती हैं। क्या? ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता। तो देखते हैं 20 नंबर का हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती हैं। ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता। क्या अनुदित होती रहती है बेटा? तेजी से आंसर करके बताएंगे। अगर आपका आंसर यहाँ पे डी विकल्प होगा, कौन सा विकल्प होगा? डी विकल्प होगा, भाषा क्षमता। तो आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प मेरे प्यारे दोस्त? डी विकल्प, भाषा क्षमता। अगले प्रश्न पे आते हैं। गुरदयाल बड़ोगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई गुरदयाल जी। भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। भाषा शिक्षण को किसमें रखकर? संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। आर्थिक में, सांस्कृतिक में, नैतिक में, बहुभाषी में। भाषा शिक्षण को आर्थिक संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। भाषा शिक्षण को सांस्कृतिक संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। भाषा शिक्षण को नैतिक संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपने 4 का यहाँ पे डी लगाया होगा, आंसर कौन सा लगाया होगा? 4 का डी लगाया होगा तो आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प लगाया होगा? अगर आपने 4 का डी लगाया होगा बहुभाषी, तो आपका राइट क्या होगा? आंसर एकदम करेक्ट होगा। एकदम करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे। अगले पॉइंट पे आ जाओ। आज देखते हैं गद्यांश को। क्या देखने वाले हैं भैया हम लोग? अब गद्यांश एक देखेंगे। इस गद्यांश पे आपके कितने प्रश्न हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 22 से लेके कितने नंबर तक के? 30 नंबर तक के प्रश्न हैं। 112 से 120 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 से लेके कहां तक के प्रश्न है बेटा? 30 नंबर तक के प्रश्न हैं। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनना है। यहाँ पे कह रहा है लघु उद्योग। किसकी बात कर रहा है बेटा? लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए, किसके लिए बेटा? समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वे थोड़े से स्थान पर, किस स्थान पे? और थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से आरंभ किए जा सकते हैं, फिर भी उनसे सुनियोजित ढंग से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। देश की निर्धनता से, गरीबी से और विषमताओं से एक सीमा तक क्या किया जा सकता है? लड़ा जा सकता है। अपने आकार, प्रकार और साधनों की लघुता व अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योगों, धंधों को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है बेटा?
कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में भी आरंभ किए जा सकते हैं और अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुखी समृद्ध बनाया जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी, लघु उद्योगों के प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी कर सकेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों को अपने घर के पास रोजगार मिल सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर आधारित पहला प्रश्न क्या दिया गया है? उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। किसे लघु उद्योग कहा जाता है भाई? उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है जो निर्धन व्यक्ति आयोजित करते हैं, जिनसे अल्प लाभ मिलता है, जो अल्प अवधि तक चलते हैं, जो कम साधनों से शुरू किया जा सकता है। यहां पे तो देखो, लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके शुभारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे थोड़े से स्थान, थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से आरंभ किए जा सकते हैं, जो कम साधनों से शुरुआत किए जा सकते हैं। डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प? डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प मेरे प्यारे बच्चे? डी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, गद्यांश को पढ़ना है। मशीनीकरण से तात्पर्य क्या है? देखो भैया, यहां पे महात्मा गांधी ने क्या किया? मशीनीकरण का विरोध किया। किसका विरोध किया भाई? मशीनीकरण का इन्होंने विरोध किया। मशीनीकरण का मतलब क्या होता है? मशीनों का अधिकाधिक उपयोग करना, मशीनों का अधिकाधिक निर्माण करना, मशीनों का अधिकाधिक उपलब्धता, मशीनों की अधिकाधिक खरीद। तो यहां पे जल्दी से आंसर करके बताना है, मशीनों का मशीनीकरण से तात्पर्य क्या है? मशीनीकरण का तात्पर्य क्या है? तो मशीनीकरण का तात्पर्य है बेटा, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग करना। क्या करना? मशीनों का अधिकाधिक उपयोग करना। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? तो गांधी जी की धारणा को देख लो बेटा, क्या कह रहे हैं गांधी जी भैया? भाई गांधी जी कह रहे हैं लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। क्या बनेंगे? स्वावलंबी बनेंगे। किसानों को बुआई कटाई से फुर्सत मिले, मशीनीकरण का विरोध किया जा सके, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, समय का सदुपयोग किया जा सके। तो जल्दी से आंसर करके बताओ मेरे प्यारे बच्चे, क्या किया जा सकेगा? यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे आत्मनिर्भर बनाया जा सके, निर्भर शब्द को छोड़ दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आपका 3 नंबर का आंसर करेक्ट आंसर होगा, आत्मनिर्भर बनाया जा सके। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे है। भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग का महत्व क्यों बढ़ जाता है? भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? यहां ये जो 6 लिखा है भैया, ये धंधे हैं। क्या है? लघु उद्योग धंधे का महत्व क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहां मशीनों की उपलब्धता कम होती है। क्या कम होती है बेटा? उपलब्धता कम होती है, क्योंकि यहां के युवा वर्ग को मशीनों पर काम करना नहीं आता है। मशीनों पर काम करना नहीं आता है, क्योंकि यहां कम पूंजी वाले अधिक संख्या में हैं। क्योंकि यहां कम पूंजी वाले अधिक संख्या में हैं। क्योंकि यहां बहुत से लोगों को जरूरत है।
बहुत से लोगों को काम की जरूरत है। यहां पे काम शब्द नोट कर लेना बेटा। मैं बोला ना कि आज हमारे टाइपिस्ट महोदय कहाँ गए थे, शादी में गए थे, सो के आए हैं भैया। क्या करके आए हैं, खूब सो के आए हैं, उठे हैं, खटाखट 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 टाइप करना शुरू किए हैं। तो टाइप करने में इतना मिस्टेक किए हैं कि अगर इस क्वेश्चन को कोई बच्चा ऐसे पढ़ के अगर आंसर करना चाहे तो क्या कर सकता है, और अगर हम ऐसे पढ़ाना चाहें तो क्या हम पढ़ा सकते हैं बेटा, नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे, हम शुद्ध कर दिए हैं, अब आप लोग आंसर कर दीजिएगा। यहां पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी विकल्प देखो बेटा, क्योंकि यहाँ के बहुत से लोगों को काम की जरूरत है। भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम धंधे की काम की जरूरत है। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई, विषमता का विपरीतार्थक क्या होगा, विषमता का विपरीतार्थक क्या होगा, विषमता, विषमता का विपरीतार्थक सामान्यता होगा, समानता होगा, असमानता होगा, प्रतिकूलता होगा। असमानता और प्रतिकूलता तो दोनों एक ही है बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं, विषमता कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विषमता कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं भाई, विषमता कहते हैं। तो विषमता का यहाँ विलोम शब्द क्या हो जाएगा, समानता हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, समानता हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 का, और बी विकल्प बेटा, ए विकल्प नहीं सॉरी, यहाँ पे समानता बी विकल्प आपका क्या है, राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई, समृद्ध शब्द में भाव है। क्वेश्चन नंबर 27, समृद्ध शब्द में कौन सा भाव है, समर्थन होने का भाव है, रोजगार पाने का भाव है, खुशहाल होने का भाव है, धनी होने का भाव है। समृद्ध शब्द में कौन सा भाव है, समृद्ध शब्द में कौन सा भाव है, धनी होने का भाव है, रोजगार पाने का भाव है, खुशहाल होने का भाव है, धनी होने का भाव है। समृद्ध शब्द में कौन सा भाव है, देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। अगर क्वेश्चन नंबर 27 का आपने आंसर डी किया होगा बेटा, तो आपका राइट आंसर है कौन सा, डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। समृद्ध शब्द में भाव कौन सा है, धनी होने का भाव है। अगले नंबर पे है 28 नंबर, अल्पता शब्द है, ये तत्सम है, देशज है, विदेशी है, तद्भव है। अल्पता शब्द क्या है, तो जल्दी से मेरे प्यारे भाई आंसर करके बताएं, एक ऐसा शब्द है। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो अल्प लिखा गया है, क्या लिखा गया है, अल्प। अल्प आपका कैसा शब्द होता है, तत्सम शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है, तत्सम शब्द होता है। इस अल्प में ता प्रत्यय जोड़ दिया गया है, क्या जोड़ दिया गया है, ता प्रत्यय जोड़ दिया गया है, अल्पता बना दिया गया, फिर भी ये तत्सम शब्द ही रहेगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई, 29 नंबर, कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है, कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है, जल्दी से आंसर करके बताओ। दिन रात, भारी भरकम, पशु पक्षी, माता पिता। जल्दी से आंसर करके बताएंगे कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है, दिन रात, माता पिता, पशु पक्षी, भारी भरकम। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो, दिन भी संज्ञा, रात भी संज्ञा, माता भी संज्ञा, पिता भी संज्ञा, पशु भी संज्ञा, पक्षी भी संज्ञा, लेकिन भारी भरकम में संज्ञा नहीं है, विशेषण है मेरे प्यारे बच्चे, तो भिन्न है। आज के सेशन का 30 नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का भाव क्या है, प्रश्रय शब्द का भाव क्या है। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएं, प्रश्रय का आशय क्या होता है, प्रश्रय का आशय क्या होता है, जल्दी से आंसर करके बताएं। प्रश्रय देना, आप लोगों ने सुना होगा, प्रश्रय का आशय क्या होता है, संरक्षण देना। मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, संरक्षण देना। क्या होगा, संरक्षण देना। ये 4 नंबर विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कितने नंबर, 4 नंबर आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई, अगला प्रश्न नहीं है, अवर कोर्सेस है मेरे प्यारे बच्चे। हमारा कौन कौन सा कोर्स चल रहा है, टीजीटी चल रहा है, पीजीटी चल रहा है, एलटी है बेटा, जीआईसी है, यूजीसी नेट, जेआरएफ है।
इसके लिए आपको करना क्या है, द स्मार्ट विजन क्लासेस को, इसका एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें ऐप द स्मार्ट विजन क्लासेस का। यहाँ पे आपको सीटेट की फ्री ऑफ क्लास, यूपी टेट की फ्री ऑफ क्लास, एसटेट की फ्री ऑफ क्लास, डीएसएस भी होगा, बीपीएससी होगा, केवीएस होगा, एनवीएस होगा, इन सारे की फ्री ऑफ क्लास जो आपको फ्री मिल रही है मेरे प्यारे बच्चों। अगले पॉइंट पे आ जाओ, भरोसे का प्रतीक द स्मार्ट विजन, थैंक्स फॉर वाचिंग। कौन सी वाचिंग मेरे प्यारे, थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताया इतनी देर तक। इसमें आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा मेरे प्यारे बच्चे। जिस क्लास में आओगे उस क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। क्या करेंगे, आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत। भैया आपका मेरी इस क्लास में स्वागत और अभिनंदन है मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तब पर भी आपका स्वागत और अभिनंदन है मेरे प्यारे भैया। और अगर पहले से पढ़ रहे होंगे तो और स्वागत और अभिनंदन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली आपको इसी तरह से क्लास मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चे।